अगर आप 10-15 साल पीछे जाएं तो हर चौथा स्टूडेंट एमबीए कर रहा था या करना चाहता था। उस टाइम एमबीए करना वर्थ पे था और मार्केट में एमबीए ग्रेजुएट्स की हाईली डिमांड थी, सैलरी भी अच्छी थी, इसके अलावा ग्रोथ के मौके भी थे और ये कंसीडर किया जाता था कि एमबीए की डिग्री हाईली वर्थेबल है। लेकिन क्या आज भी ऐसा है कि एमबीए अगर आप करेंगे तो ये आपकी कैरियर ग्रोथ और कामयाबी की कुंजी है? तो मेरा जवाब होगा अभी नो। आज बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आज से 10-20 साल पहले था। हाँ, एक दूसरा सिनेरियो भी, अगर आप एमबीए किसी अच्छे स्कूल से करते हैं जैसे स्टैनफोर्ड हो गया या हार्वर्ड हो गया, तो आज भी आपकी एमबीए करने के बाद आपकी डिमांड है और आप जैसे ही एमबीए करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी सिनेरियो की हम बात करें तो पाकिस्तान में चंद एक अच्छे स्कूल हैं जैसे लम्स वगैरह हो गया, अगर आप वहाँ से एमबीए करते हैं तो आपकी मार्केट में डिमांड भी है और आप ग्रो भी कर जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत कम हैं और जो दूसरा सेठ कल्चर है, तो सेठ कल्चर में आपकी जो है ना वो एजुकेशन को नहीं देखा जाता। वहाँ आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं तो चल जाता है, वहाँ वो देखते हैं कि ऐसा ऐसा ये बंदा काम सीख ही जाएगा क्योंकि वो अच्छी पे नहीं करते। सो फ्रेंड्स, अगर आपने एमबीए नहीं किया तो बिल्कुल ये गलती ना करें एमबीए करने की। हाँ, अगर आप अपना कोई ज़ाती बिजनेस है और वो भी बड़ा बिजनेस तो आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से एमबीए कर लिया है और आपको जॉब नहीं मिल रही या आप लो पे पे काम कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ स्किल्स का या एजुकेशन अपग्रेड का जिक्र करूंगा जिसको करने के बाद आप एक स्मूथ कैरियर का या जो फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर है या जिस कैरियर की फ्यूचर में डिमांड है आप उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि आप एमबीए करने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं जिसकी फ्यूचर डिमांड भी है, जिसका स्किल्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो पहली फील्ड है जिसकी मैं बात करूंगा कि एमबीए करने के बाद आप बिजनेस एनालिटिक्स में आ जाएं, क्योंकि जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन प्रोफेशनल की तलाश में है जो बिजनेस एनालिटिक्स के स्किल रखते हैं ताकि उनको यूज करके कंपनीज अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एडवाइजरी कंपनी बायडोर इंटेलिजेंस के मुताबिक 2025 तक जो बिजनेस एनालिटिक्स इकोनॉमी है इसका साइज 103 बिलियन डॉलर तक चला जाएगा, जो 2019 में महज 67 बिलियन डॉलर था। जो इसकी जॉब ग्रोथ है 2022 से 2031 तक वो है 22%। इसका मतलब है कि कंपनीज को मोर प्रोफेशनल चाहिए होंगे डाटा को डील करने के लिए और अपनी प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी बिजनेस की बढ़ाने के लिए। बिजनेस एनालिटिक्स के स्किल हासिल करने के बाद आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं जिसकी ग्रोथ 22% है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं जिसकी ग्रोथ 7% है। आप सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकते हैं जिसकी ग्रोथ 12% है। आप मैनेजमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं जिसकी ग्रोथ 14% है। आप ऑपरेशन एनालिस्ट बन सकते हैं जिसकी ग्रोथ 22% है। मीन कि आप इन फील्ड में आके अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के स्किल्स हासिल कर लेते हो तो कंपनीज में मुख्तलिफ रोल हैं, आप उनमें से अपने स्किल्स जो आपने हासिल किए हैं उसके मुताबिक आप किसी भी जो प्रोफेशन जिनका मैंने जिक्र किया आप इनमें किसी में भी फिट हो सकते हैं। आप सवाल ये उठता है कि आप बिजनेस एनालिस्ट बन कैसे सकते हैं, जिसमें आप डिग्री भी कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जैसे दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज अब 1 साल बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स ऑफर कर रही हैं, जो आप करने के बाद आप इंटी लेवल पोजीशन से शुरू करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिग्री नहीं करना चाहते तो आप गूगल एक कोर्स ऑफर कर रहा है, गूगल डाटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें 6-7 कोर्सेज हैं, वो करके भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा IBA प्रोफेशनल और इंटी लेवल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमे ऑफर कर रहे हैं जिनको करने के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं। PMI भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इस फील्ड के लिए ऑफर कर रही है जिनको करने के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो अगर आपने MBA किया तो आप बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड को कंसीडर करें जिसमें आपकी हाई कैरियर ग्रोथ है और स्किल्स की फ्यूचर डिमांड भी है, क्योंकि आजकल डाटा के बगैर ना कोई कंपनी चल सकती है, इसलिए इन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। दूसरी जो फील्ड है जो MBA करने के बाद आप
चूज कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप आ सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड बहुत वसी है। दुनिया की जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% अब इंटरनेट यूज करता है। सो कंपनी जो अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कस्टमर को हासिल करने या कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए अब डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक वसी फील्ड है जो इसमें आप चीजें इंक्लूड हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा सर्च इंजन मार्केटिंग। तीसरा है पीपीसी। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है, जैसे जिसमें आप सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम में ईमेल भेजते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें कंपनीज, इंडिविजुअल या बिजनेसेस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे कंपनी अपने जो मार्केटिंग करती हैं वो कंटेंट की सूरत में भी हो सकती है और दूसरी फॉर्म में विजुअल, ऑडियो और इस फॉर्म में हो सकती है। आप ईमेल मार्केटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, सर्च इंजन एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप कोई एक भी चूज करके उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। जो इसकी जॉब ग्रोथ है वो 2023 से 2032 तक 6% है। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर भी जो डिजिटल मार्केटर हैं उनकी डिमांड कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। अब आप हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, कि आप डिजिटल मार्केटर बन कह सकते हैं कि आपके लर्निंग पाथ वे क्या हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज भी जो डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप यूडेमी और दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन का लर्निंग प्लेटफॉर्म है या दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके आप शॉर्ट सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। आप वहाँ जाके डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा हबस्पॉट भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इवन आप यूट्यूब से, आपकी जिसमें इंटरेस्ट है, आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, ईमेल मार्केटर बनना चाहते हैं, कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपको इन फील्ड में जिनकी 5-6 फील्ड मैंने जिनका जिक्र किया, आप उनमें से किसी एक को चूज कर लें और उससे रेलिवेंट आप डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कर रहे हैं, फिर इनकी प्रैक्टिस करें, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने MBA कर लिया है तो जो मैंने आपको 2 फील्ड बताई हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की और डिजिटल मार्केटिंग की, ये दोनों काफ़ी वसी फील्ड हैं और इसमें आगे बहुत से पाथ हैं जिनमें से आप अपनी एबिलिटी, पैशन, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनमें से कोई एक पाथ चूज कर लें तो आप ना सिर्फ आपकी सैलरी इंक्रीज कर जाएगी बल्कि आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।